गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, अतुल अंजान जी राष्ट्रीय सचिव सीपीआई के हमारे साथ जुड़ गए हैं, रागिनी नायक जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं, अनुराग भतौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अब निजेश अवस्थी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस पूरी खबर में जुड़े। आज अतुल जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। मोदी विरोध में लगा था कि आप लोग राहुल गांधी का साथ देंगे, अब वो केरल 18 दिन अगर रह रहे हैं तो इससे क्या परेशानी हो गई? ऐसा क्या खतरा हो गया कि राहुल गांधी पर ही बरसने लगे आप लोग? हम बरस नहीं रहे हैं। हाँ। हम उनसे ये कह रहे हैं कि प्राथमिकताएं तय करिए। आप महाराष्ट्र में नहीं घूमते, आज गुजरात में नहीं घूमते, अरे जरा अपने अमेठी की भी सुध ले लेते, अपने नाना और क्या कहते हैं अपनी दादी के क्षेत्र उत्तर प्रदेश की भी सुधि ले लेते, आप अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश को देख लेते। 80 लोकसभा का सीट है, आप वहाँ क्यों कर रहे हैं? वहाँ आप कम्युनिस्टों को उखाड़ कर, क्या कम्युनिस्टों को तो उखाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है और नहीं उखाड़ पा रही है। हम दूसरी बार चले आए सत्ता के अंदर 2/3 बहुमत से, आप क्यों लगे हुए हैं, आप क्यों जुटे हुए हैं? इसलिए हमने उनसे कहा है कि भाई अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं तो को तय कीजिए, और अगर आप राजनीतिक प्राथमिकताएं नहीं तय कर पाते तो हम क्या करें इसके लिए? आप बिहार के महागठबंधन में रहते हैं, साथ में चुनाव लड़ते हैं, बहुत सी सीटें लेकर चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद महागठबंधन का पराजय आपकी वजह से हो जाता है, कुछ ही सीटों की वजह से, उसके बाद आप महागठबंधन छोड़ के भाग जाते हैं। 5 जून को महागठबंधन की विशाल कार्यकर्ता की रैली होती है, उसमें शामिल नहीं होते हैं, 10,000 कार्यकर्ता उसमें शामिल होते हैं, और उसके बाद सरकार बनती है तो आप शामिल हो जाते हैं। ये कौन सी नीति है कि इसका कोई जवाब देंगे? आप कोई तार्किक जवाब देंगे? कोई तुलनात्मक अध्ययन रखेंगे? कोई बात कहेंगे? ठीक है, मैं समझ गया कि आप अमेठी में हार रहे थे, आप चले गए वायनाड, हम समझ गए कि आप क्यों वायनाड गए, लेकिन आप वायनाड जाकर के क्या केरल की सरकार को गिरा पाए? और अगर नहीं गिरा पाए तो फिर आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि किस तरह की एकता। ये बात सही है कि कांग्रेस इस देश के अंदर एक बड़ी पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है। क्या एक राष्ट्रीय भूमिका निभाने के लिए संकीर्णता के दौर से चल के आप राष्ट्रीय भूमिका निभा पाएंगे? हमारा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से गहरा मतभेद है, हम उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी भी सत्ता से उन्हें हटाना चाहती है तो क्या वो संकीर्णताओं के दृष्टिकोण को लेकर के आगे चलेगी? तो व्यापक तमाम भाजपा की नीतियों के विरोध में जो शक्तियां संगठित होना चाहती हैं उनके साथ चल पाएगी? आप चलना नहीं चाहते, आप कदम ताल करना चाहते हैं नहीं, और आप जो है वो बड़ी यात्रा करना चाहते हैं, पदयात्रा करके आपसे तय करना चाहते हैं, लेकिन तमाम भाजपा और उनकी संकीर्णताओं के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ आप कदम ताल करने की इच्छा नहीं रखते, तो ये कैसे चलेगा? चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के साथ नहीं करना चाहते और तमाम राज्यों के अंदर नहीं करना चाहते, तो चाहते क्या है ये तो पहले बता दीजिए। हाँ। रागिनी जी, हमने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा एक दिन आएगा और वो इतना जल्दी आ जाएगा जब अतुल जी आपके खिलाफ इतना कुछ बोलेंगे, सुनाएंगे। लेकिन रागिनी जी कह रहे थे कुछ दिन तो और बिताते आप उत्तर प्रदेश में, कुछ दिन तो गुजारते गुजरात में। सारा का सारा फोकस केरल और दक्षिण के उन राज्यों में है जहां पर सीट जोड़ो यात्रा इसे लेफ्ट कह रहा है, बताइए। अंजना जी, ये समीक्षा जो अतुल अंजान जी ने दी वो बिल्कुल गलत है, और अगले 2 मिनट में मैं उसे साबित करके दिखाती हूँ। शुरुआत करूंगी, भारत जोड़ो यात्रा का मूल मंत्र क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, मूल मकसद क्या है, और उस मूल मंत्र की मुखालफत जो करता है वो किस खेमे में जाकर खड़ा है, इस पर भी कुछ बातचीत हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो एक गाना है, मैं समझती हूँ आज के दृष्टिकोण से बहुत ही सटीक बैठता है, उसकी 3 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, सभी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, भारत जोड़ो यात्रा इसी का नाम है। और एक ऐसी यात्रा अंजना जी जो कि निकली है न सिर्फ बेरोजगारी, न सिर्फ महंगाई, बल्कि अमीर और गरीब के बीच की खाई, जो कि वामपंथी विचारधारा जो क्लास में विश्वास करती है, उससे कहीं ना कहीं कदमताल वाली बात ही करने वाली ये शुरुआत है। तो एक ऐसी पदयात्रा जो कि अमीर और गरीब के बीच की खाई के कारण जो कष्ट है उसको हरने के लिए, आम जनता के आंसुओं को पोंछने के लिए, उनके दुख दर्द में शामिल होने के लिए निकली है। एक ऐसी पदयात्रा, एक ऐसी भारत जोड़ो यात्रा जो विरोध और विसम्मति की मान्यता लोकतंत्र में बराबर बनी रहे,
संवैधानिक मूल्यों को तार तार न किया जाए, इसके लिए निकली है। जो बुझे हुए चेहरे हैं उन पर मुस्कुराहट आ सके, देश का ताना बाना जो है, सामाजिक समरसता जो है वो एकजुट होकर रह सके, सर्वधर्म संभाव और कौमी एकता को खंडित न किया जा सके। अगर इन उद्देश्यों के साथ, इस आगाज के साथ एक पदयात्रा निकली है तो मैं समझती हूँ उसकी मुखालफत, उसका विरोध या उस पर लांछन लगाने का काम, उसमें मीन मेख निकालने का काम केवल वही लोग कर सकते हैं जो इस देश के असली टुकड़े टुकड़े गैंग, यानी कि भाजपा और संघ। और मैं तो यहाँ तक ताल ठोक कर कहना चाहती हूँ कि अंग्रेजों के इतने बड़े तलवा चाटू थे ये भाजपाई और संघी, इतने बड़े चेले चपाटे थे कि अंग्रेज चले गए। एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ अंग्रेजों की ही डिवाइड एंड रूल की जो नीति है, तोड़ो और राज करो की जो नीति है, उसको देश के संविधान को तार तार करने में, लोकतांत्रिक मूल्यों को तार तार करने में, सर्वधर्म संभाव को तार तार करने में लगे। अब मैं आ जाती हूँ जो मूल सवाल अतुल अंजान जी ने पूछा। आप देखिए इतने सारे मुद्दे गिना दिए, लेकिन राहुल जी का जूता कैसा है, उनकी शर्ट कैसी है, इनकी खाकी निक्कर में चिंगारी क्यों लगा दी गई है, कितने दिन कितने प्रदेश में चल रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको ज्यादा महत्वता मिलनी चाहिए। तो मैं ये भी संज्ञान में ले आऊं अतुल अंजान जी के, इन्होंने कहा महाराष्ट्र, कर्नाटक में 16 दिन यात्रा चलेगी, महाराष्ट्र में 17 दिन चलेगी, मध्य प्रदेश में 18 दिन चलेगी, राजस्थान में 20 दिन चलेगी। और ये सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कांग्रेस की सीधी टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं जानती हूँ कि आज सत्ता पक्ष केरल में वामपंथी दल हैं, अतुल अंजान जी की पार्टी है, और चूंकि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसे अभूतपूर्व प्यार मिल रहा है, राहुल गांधी जी की जय जयकार हो रही है, तो एक बड़ी दृष्टिकोण जो 2024 का है उसके साथ साथ क्षेत्रीय दृष्टिकोण भी देखना पड़ता है ना। तो थोड़ी तकलीफ तो हो रही होगी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उस तकलीफ के कारण कांग्रेस पर कहीं ना कहीं प्रहार करके वामपंथी विचारधारा दक्षिणपंथी विचारधारा को सहयोग देने लगेगी, ऐसा मैं समझती हूँ। जो आपने शुरुआत में कहा था कि ये असल में कल्पनातीत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं आज कह रही हूँ कि केरल में 18 दिन चलेंगे, जहां से राहुल गांधी सांसद है वहां से क्यों ना चले 18 दिन यात्रा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप भी आइए और इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होइए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की कुनीतियों, विफलताओं और जनता के शोषण के खिलाफ यात्रा है। तो वामपंथी दल भी आकर जुड़े। और मैं तो कहती हूँ कि जो छोटा सा रिएक्शन अतुल जी, फिर गौरव जी के पास मुझे जाना है। ठीक है रागिनी जी, छोटा सा रिएक्शन अतुल जी, गौरव जी को दिखाइएगा इसके बाद। वो कह रहे हैं कि वामपंथी दक्षिणपंथी हुए चले जा रहे हैं। मैं ये समझ, आप मुझसे पूछ रही हैं? हाँ अतुल जी जल्दी बोले। वो कह रही है कि आप लोग भी आइए, जुड़िए। मैं अंजना जी ये कहना चाहता हूं कि कौन वामपंथी दक्षिणपंथी हो रहा है, कौन दक्षिणपंथी वामपंथी हो रहा है, हम समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। मैं ये सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश को खारिज कर दिया क्या, बिहार को खारिज कर दिया क्या? और मैं ज्यादा लंबी नसीहत नहीं जानना चाहता, लड़ना है सबको मिलकर के। लड़ने के लिए तैयार हुई है ना सरकार के खिलाफ, इस सरकार की कुरीतियों के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ, सामाजिक समरसता के लिए। लेकिन आप मुझ पर आरोप लगा करके, राहुल जी चूंकि वहां से सांसद हैं तो, लेकिन वो सांसद वो बगल रायबरेली से जो है वो सोनिया जी हैं, और वो कई बार सांसद, उनके पिताश्री और वो स्वयं भी अमेठी से थे, वो गुजरात भुला दिया। एक राउंड में केरल की एक सीट से जीत गए कि नहीं, समझ एकदम से याद आ गया। अरे उसके पीछे कुछ चाल है, ये भी एक चाल है ना। आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमने तो उस पर आपसे तंज नहीं किया है, आपका ध्यान आकर्षित किया है। देश नेताओं से नहीं चला करता है, देश नीतियों से चला करता है।